हे वांगशन ड्रीमर्स, मैं आपकी ऑथर एंड नरेटर मेवारा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस मेवाराज वांगशन एलम में, अ स्पेस वेयर एवरी हार्ट बीट स्टिल रिमेंबर्स देयर लव। तो चलिए बिना देरी के आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछला पार्ट हमने छोड़ा था, यहाँ विंग यानली की प्रेगनेंसी की खबर सुन खुशी से उसे गले से लगा लेता है, पर अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करते ही सॉरी बोलता हुआ उसे रिलीज भी कर देता है, जिस पर यानली विंग का हाथ पकड़ उससे कहती कि कोई बात नहीं। अब आगे यानली ने बहुत ही नरमी से विंग को कहा कि कोई बात नहीं। उनकी आवाज़ में वो अपनेपन की गर्माहट थी, जैसे कि विंग को ये एहसास दिलाना चाहती हो कि वो अपनी शीशी के सामने बिना किसी डर, बिना इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूल्स की फिक्र किए अपने इमोशंस खुलकर रख सकता है। पर यानली की ये नरमी और उस पल की वो गर्माहट ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि एक ठंडी बेरुखी से भरी आवाज़ ने उस मोमेंट को काट दिया। कैसे कोई बात नहीं। सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की ओर मुड़ी, जहां मैडम लैन खड़ी थी, चेहरे पर वही गुरूर लेकर। पर वो अकेली नहीं थी, उनके साथ लैन चिरैन और वो अनजान व्यक्ति था जिसका मैडम लैन को इंतज़ार था, और उनके पीछे थे लैन शिचैन और लान वांगजी। वो सब रूम में एंटर करते हैं। विंग और यानली भी बेड से नीचे आकर पूरी जंग फैमिली के साथ उन सबको बो करते हैं, और वो सब भी उनका बो एक्सेप्ट करते हैं। पर मैडम लैन की नज़र विंग पर ही टिकी हुई थी। लैन चिरैन भी स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे, और वो अनजान शख्स विंग पर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी के साथ नजरें जमाए हुए था, जैसे कि वो उसे पहचानता हो। लैन शिचैन कंपोज थे, पर सिचुएशन की हैवीनेस वो भी महसूस कर रहे थे। पर विंग की नज़र सबसे पहले वांगजी पर जाती है, जो कि साइलेंट था, और उसकी भी आंखें सबसे पहले विंग पर ही गई। पर जैसे विंग की नज़र उससे मिली, वांगजी ने अपनी गेज को साइड कर लिया, जो कि विंग के लिए पहली बार था। पहले वांगजी ऐसी विंग पर कोई सिचुएशन आती तो कंसर्न से विंग को देखता रहता, उसके पास खड़ा हो जाता, जैसे कि विंग की डांट को वो खुद पर लेना चाह रहा हो। पर आज विंग वांगजी को ही देख रहा था कि तभी मैडम लैंड की सख्त आवाज़ फिर से विंग के कानों में पड़ती है। ये क्या हो रहा था? तभी यानली विंग को डिफेंड करते हुए बोली, मदर विंग। पर उसके शब्दों को मैडम लैंड की तेज जैसी ठंडी तेज आवाज़ काट देती है। बिहेव। रूम एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मैडम लैन नैरोड आंखों से यानली को देखती है और अपनी वही कोल्ड आवाज़ में बोलती है, क्या इस बेवुशन का गलत असर तुम पर भी हो गया है, जो तुम लैंड रूल्स तोड़ रही हो? क्या इस तरह से तुम नेक्स्ट लैंड फ्रेंड बनोगी? यानली धीरे से अपना सर झुका लेती है, गिल्ट से नहीं बल्कि हर्ट से। लेकिन तभी मैडम यू की सख्त और प्रोटेक्टिवनेस से भरी आवाज़ रूम की टेंशन को चीर कर बाहर आती है। मैडम लैन, आप भूल रही हैं कि यानली प्रेग्नेंट है, और इस तरह की बात उस पर और उसके बच्चे पर गलत असर डाल सकती है। इस पर मैडम लैन ने एक कोल्ड सरकास्टिक स्कॉफ दिया। उनकी नज़र मैडम यू पर टिक गई। तो आपको अपनी बेटी और उसके बच्चे की फिक्र है? मैडम यू अपने हाथ की मुट्ठी को कस लेती हैं और एक कदम आगे बढ़कर ऑलमोस्ट ग्रॉल की तरह पूछती हैं, अब कहना क्या चाहती हैं? बस इतना कि अगर आप सच में अपनी बेटी को एक जिम्मेदार फ्यूचर लैंड फ्रेंड बनना देखना चाहती तो। मैडम लैंड ऐसा कह विंग की ओर देखती हैं, तो आप इस वेवुशन को उससे दूर रखती। ये सुन मैडम यून का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इससे पहले कि कुछ बोलती, विंग उनका हाथ पकड़ हल्का सा स्क्वीज कर उन्हें शांत करते हुए बोलता है, आंटी यू प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दोनों क्लैंस के बीच कोई मनमुटाव हो। प्लीज़ आप शांत हो जाएं, मुझे बात करने दीजिए। मैडम यू आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती हैं और धीरे से अपनी मुट्ठी खोल देती हैं। विंग ने धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया और फिर मैडम लैन की ओर देखा। रूम में अब सबकी नज़रें उस पर टिक गई थी, जो अब कुछ कदम आगे बढ़कर मैडम लैन की बिल्कुल फेस टू फेस आ खड़ा हुआ था। वांगजी की फिंगर्स भी अपनी बेचैन पर कस गई। विंग मैडम लैन के सामने आकर रुक गया। मैडम लैन की आंखें ठंडी थी, पर विंग को बिल्कुल भी डर या गिल्ट या खुद पर कोई डाउट नहीं था। उसके शोल्डर स्ट्रेट, आंखें क्लियर थी। उसने बिल्कुल काम पर फर्म टोन में कहा, अगर आपको लगता है कि शीजे पर मेरा गलत असर पड़ रहा है तो शायद आप मुझे ठीक से जानते ही नहीं मैडम लैन। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान को अपने इमोशंस दबाने नहीं चाहिए, स्पेशली फैमिली के सामने। और जंग फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, इसलिए उनकी खुशी के सामने मैं अपने इमोशंस छुपा नहीं पाया। ये सुन पूरी जंग फैमिली के चेहरे पर एक सॉफ्ट इमोशंस थे, जैसे वो कहना चाह रहे हो, हाँ विंग हमारी फैमिली है। विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, और जहाँ तक शीजे के रूल तोड़ने की बात रही,
तो अपनी फैमिली के सपोर्ट में बोलना या गलत एलिगेशंस पर सफाई देना रूल तोड़ना नहीं होता। और लैंड रूल्स का एक रूल में भी ये लिखा हुआ है कि सच के लिए हमेशा बोलना चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। और यहाँ पर सिचुएशन को गलत समझा जा रहा था और शीजे ने सिर्फ सच बोलना चाहा, तो उन्होंने कौन सा रूल तोड़ा? विंग की ऐसी बात सुन मैडम लैंड का फेस एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। विंग ने उन्हीं के रूल से उन्हीं का पॉइंट काउंटर कर दिया। विंग आगे बोलता है, और जहाँ तक शीजे के फ्यूचर लैंड फ्रेंड बनने की बात रही, ऐसा क्या वो सॉफ्ट केस से यानली की ओर देखकर कहता है, ट्रस्ट में शीजे से अच्छे लैंड फ्रेंड कोई बन ही नहीं सकता। विंग यानली को छोटी सी स्माइल देता है। यानली भी अपना पेट केयर्स करते हुए हल्का सा स्माइल करती है। उसकी आंखें भर आई थी। फिर विंग अपने सीरियस फेस लेकर मैडम लैंड की ओर देखता हुआ कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि रूल्स के साथ साथ इमोशंस लेकर कैसे जीना होता है। रूम में एकदम खामोशी छा गई थी। लैंचेचैन ने धीरे से सांस ली और लानवांगजी एक पल के लिए विंग को देखता है अनरीडेबल इमोशंस लेकर। रूम अब कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका था। पावर बैलेंस बिल्कुल उल्टा हो गया था। तभी लैंचेरैन आगे बढ़कर अपनी अथॉरिटी भरी आवाज़ में कहता है, बस। सबकी आंखें लैंचेरैन पर जाती हैं। लैंचेरैन विंग को देखता है एकदम कोल्ड स्ट्रिक्ट नज़र से। वे वुशन, तुम्हें लैंड क्लैन के रूल्स बहुत अच्छे से याद हैं, लेकिन तुम एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल भूल रहे हो, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, जो सिर्फ लैंड क्लैन ही नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का फंडामेंटल रूल है। रूम में फिर से एक हैवी साइलेंस था। लैंचेरैन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एक मार्क ओमेगा के साथ इस तरह का गेस्चर सिर्फ उसके अल्फ़ा, उसके पेरेंट्स या उसकी ओमेगा सिस्टर कर सकती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये भी तो तुम्हें सिखाया होगा। पेरेंट्स की बात सुन विंग की मुट्ठी कस जाती है। जंग फैमिली भी घूर कर लैंचेरैन को देख रही थी, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लैंचेरैन अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लैंचेरैन अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, और ये रूल तुम दोनों ने तोड़ा है, इसलिए तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। फिंग ये सुन टेंस हो जाता है। उसको अपने लिए पनिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो जानता है कि उसने गलती की है, बस वो शीजे को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था, अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो चिरैन को कुछ बोलने ही वाला था कि यानली उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक देती हैं और वो चिरैन के सामने आकर अपनी सॉफ्ट, स्टडी और रिस्पेक्टफुल आवाज़ में उन्हें वो करके बोलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ फादर, आशियान मेरे लिए भाई जैसा है, इसलिए प्लीज़ हमारे गेस्टर को गलत तरीके से ना देखा जाए। इसलिए मैं तब सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहती थी, पर रूल तोड़ने की गलती मैंने की है और इसका मुझे एहसास है और उसकी सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। शीजे, विंग पैनिक होकर बोलता है। उसने तुरंत चिरैन की तरफ वो करके कहा, क्लैन लीडर, शीजे प्रेग्नेंट है, आप उसे पनिशमेंट मत दीजिए। गलती मेरी थी, मैंने ही अपनी खुशी में उन्हें उनके बिना कंसेंट के हक कर लिया। पूरा फॉल्ट मेरा है, शीजे का नहीं, इनफैक्ट किसी का भी नहीं। मेरा एक्शन अचानक था। अभी उसकी नज़र शिचैन पर पड़ती है। विंग सीधा उनके पास जाकर उन्हें वो करके कहता है, जेवुजुन, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी ओमेगा को हक किया, पर मेरे दिल में उनके लिए कुछ गलत नहीं था। वो मेरी बहन जैसी हैं, प्लीज़ शीजे को गलत मत समझिएगा। शिचैन विंग की आंखों में देखकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल से कहते हैं, मास्टर वे, मुझे मेरी वाइफ और उनके प्यार पर पूरा विश्वास है। उन्हें गलत समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता। विंग के दिल को राहत मिलती है ये जानकर कि उनके इस प्योर भाई बहन के रिश्ते को गलत नहीं समझा जा रहा। शिचैन लैंचेरैन की ओर देखते हैं। लैंचेरैन एक डीप ब्रीथ लेकर कहते हैं, यार्ली की पूरी तरह से गलती नहीं थी, इसलिए उसे 20 टाइम लैंड रूल्स कॉपी करने की पनिशमेंट दी जाती है। ये सुन सब लोग राहत की सांस लेते हैं, मैडम लैंड को छोड़कर। फिर लैंचेरैन हार्ड गेज से विंग को देख कहते हैं, लेकिन वेवुशन ने रूल तोड़ा है, चाहे नीयत गलत नहीं थी, पर रूल जानबूझकर तोड़ा गया है, इसलिए वेवुशन को 500 टाइम्स रूल्स कॉपी करने की सज़ा दी जाती है। विंग की आंखें शौक से बड़ी हो गईं और उसके मुंह से निकल गया 500। जंग फैमिली सिंपैथी से विंग की ओर देखती है। मैडम लैन और लैंचेरैन के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। लैंचेरैन भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और वांगजी एक पल के लिए विंग को कंसर्न लुक देता है, लेकिन फिर से अपनी आंखें झुका लेता है। लेकिन वो अनजान शख्स बहुत ही क्यूरियोसिटी से विंग को देख रहा था और उस पूरे सिनेरियो में बस विंग के लिए उसकी आंखों में अमेजमेंट था। और विंग का रिएक्शन देखो, एक सॉफ्ट चकल करता है, जैसे विंग उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन इस वजह से सबका ध्यान उस पर आ जाता है। विंग क्वेश्चन लुक से उस पर्सन को देखता है।
सबका ध्यान खुद पर आता देख वो आगे बढ़ यानली को बो करता है। शाओजी। यानली भी आगे से उन्हें बो करके कहती है, लानियांग। शाओजी, मैं आपको यहाँ पर बधाई देने आया था। वो एक गिफ्ट अपने हाथों से निकाल कर उन्हें देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से आपको माँ बनने की खुशी में। यानली रिस्पेक्टफुली लानियांग से गिफ्ट लेकर उन्हें थैंक्स करती है। फिर लानियांग विंग की ओर इशारा करते हुए देख बोलता है, क्या आप मुझे अपने इन ब्रदर से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगी? इस पर यानली स्माइल करते हुए कहती है, क्यों नहीं, ये वेवोशन है, मेरे फादर के दोस्त का बेटा, मेरा भाई और लान वांगजी का मेट। लास्ट लाइन सुन लानियांग के चेहरे पर सबटल चेंज आता है, पर वो खुद को कंपोज कर वो बोलता है। यानली कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आशियान, ये लानियांग है, लैन क्लैन के थर्ड प्रिंस और क्लैन लीडर के छोटे बेटे। विंग लानियांग को बो करता है और लानियांग भी उन्हें बो करके कहता है, दोबारा मिलकर खुशी हुई आशियान। मैं आपको आशियान कह सकता हूँ ना? लानियांग के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके बात करने का तरीका विंग को ना जाने क्यों बहुत ही अनोइंग लग रहा था, तो वो अपने अनोइंगनेस को छुपाते हुए एक टाइलिश स्माइल देकर कहता है, मास्टर वे ज़्यादा अच्छा रहेगा थर्ड प्रिंस। लानियांग लिटिल लव करते हुए कहता है, जैसा आप कहें मास्टर वे। चलो इस बार तो आपने अपने मुंह से मुझे आपको एड्रेस करने के लिए नाम तो दिया। इस पर मैडम लैन फ्राउन कर पूछते हैं, इस बार क्या तुम पहले वेवोशन से मिल चुके हो? ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़े हर शख्स के दिमाग में था और वो लोग भी इन दोनों की ओर देख रहे थे, जैसे आंसर का वेट कर रहे हों। तभी लानियांग स्मग करते हुए कहता है, क्यों नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब मैं गुसू की ओर आ रहा था तो मुझे ये चिंगलिंग फॉरेस्ट में मिले थे। तभी यानली कहती है, ओह एक्चुअली आशियान और वांगजी नाइट हंट पर गए थे तो वहीं पर वो तुमसे टकराए होंगे। इस पर लानियांग अपनी चिन को फिंगर से टैप करते हुए नोट करते हुए कि बोलता है, ओह इसलिए तुम मुझसे रट कंट्रोल सप्रेसेंट पिल्स मांग रहे थे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम दोनों मीट हो तो तुम्हें इस सप्रेसेंट की क्या ज़रूरत थी? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? लानियांग के क्वेश्चन सुन जांग फैमिली लान वांगजी लानशी चैन की मुट्ठी कस जाती है। वांगजी जमीन की ओर देख रहा था और बाकी सब लानियांग की ओर आंखों में गुस्सा लिए। यानली कंसर्न लुक से दोनों की ओर देख रही थी। लैन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं मैडम लैन स्मग के साथ विंग की ओर देख रही थी। तभी लानियांग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को मार्क भी नहीं किया। क्या तुम वांगजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते। लानियांग की आवाज़ को काटते हुए विंग की आवाज़ आती है और बाकी सभी विंग की ओर देखते हैं, जो कि रेडी थे लानियांग की नोजी क्वेश्चंस पर रोक लगाने के लिए। विंग लानियांग को ही देख रहा था, पर उसकी आंखें बहुत ही डार्क हो गई थी। विंग का चेहरा अननेचुरली कोल्ड हो गया और उसका ऑरा इतना हैवी, शार्प और डोमिनेंट हो गया कि रूम में मौजूद हर शख्स उसे फील कर पा रहा था। वांगजी भी एक सेकेंड के लिए अपनी ब्रीथ होल्ड कर लेता है और लानियांग अपनी स्पाइन में चिल महसूस करता है। विंग एक स्टेप लानियांग की ओर बढ़ता है और अपनी डेंजरसली कोल्ड पर कंट्रोल वॉइस में कहता है, और तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है वांगजी और मेरे बीच क्या है क्या नहीं, ये हम दोनों का मामला है। वो एक सेकेंड का पोज लेकर अपनी हैवी डार्क वॉइस में बोलता है, तो तुम हमारी बॉन्डिंग, मार्किंग या मीटिंग जैसी चीज़ों को लेकर अजम्पशन मत बनाओ। हमारे बीच जो भी है, जैसा भी है, वो बस हमारा है। किसी तीसरे को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं। लानियांग विंग का ओरा और उसकी बातें सुन सिचुएशन को काम करते हुए बोलता है, नहीं मास्टर वे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे लिए कंसर्न था। तुम जानते होंगे कि वांगजी बाकी अल्फाज जैसा नहीं है। वो इससे पहले कि लानियांग अपनी बात कंप्लीट करता, फिर से विंग की डार्क कोल्ड आवाज़ आती है, खास है। तुमने सच कहा, वांगजी बाकी अल्फाज जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे खास है। एंड ट्रस्ट मी, ना मैं बाकी मेट्स जैसा हूँ। विंग के ये शब्द सुन लानियांग बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके ये शब्द जैसे सिर्फ शब्द नहीं, एक वार्निंग थी। तभी विंग यानली की ओर देखता है और उसका चेहरा बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। वो स्माइल देकर यानली को कहता है, शीजे, आज के लिए आपने बहुत ड्रामे देख लिए, अब आपको आराम करना चाहिए। ऐसा क्या वो वांगजी को देखता है, जो कि एक अननोन एक्सप्रेशन से विंग की ओर देख रहा था। विंग वांगजी के पास जाता है और उसकी बाजू पकड़ उसे रूम से बाहर ले जाता है, जिसे देख कुछ गुस्से में उन्हें घूरते हैं, कुछ प्राउड और खुशी से। लानियांग उन्हें जाता देख स्मग करता हुआ विस्पर करता है, सो केयरिंग, और स्माइल कर बाकी लोगों के साथ यानली और शिचैन को रूम में छोड़ बाहर आ जाता है। विंग वांगजी की बाजू पकड़कर चल रहा था।
और वांग जी विंग के कदमों के पीछे कदम रखते हुए विंग को देखता हुआ चल रहा था। थोड़ी प्राइवेसी में आते ही विंग अपने गुस्से से भरी शिकायतों का एक्सप्लोड करते हुए कहता है, ये लानिया खुद को समझता क्या है, ऐसा कैसे हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है। हाँ, लंजा, तुम्हारे लैंड क्लैन में इतने सारे रूल्स हैं, वो भी बिना किसी मतलब के, तो एक रूल ये नहीं बना सकते थे कि कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। विंग इरिटेटेड वॉइस में बोलता है, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे और शीजे को सज़ा मिल गई और ये लानिया के बच्चे ने इतना बड़ा पर्सनल सवाल पूछ लिया पर इसे कोई सज़ा नहीं। विंग सरकाज़म से लिप कर्ल करके बोलता है, मिलेगी भी कैसे, आखिरकार ऐसा कोई रूल है ही नहीं। विंग रुककर वांग जी की ओर मुड़ता है, जो कि विंग के रुकने से खुद भी रुक गया था और विंग को ही देख रहा था। तभी कंटिन्यू करते हुए विंग कहता है, मैं कह रहा हूँ लंजा, अगर अगली बार इस लानिया ने ऐसी बकवास की ना तो ऐसा कहीं विंग अपनी उंगलियों को नकल्स को क्रैक करता हुआ बोलता है, तो उस लानियांग को अच्छे से मैं बताऊंगा कि ये वेवोशन है क्या चीज़, फिर उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सज़ा क्यों ना मिले। विंग की बातें सुन वांग जी की आंखों में पैनिक और कंसर्न आ जाता है। उस पर ध्यान ना देते हुए मुड़कर आगे चलता हुआ थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, सच कहूँ तो लंजा, मेरा मॉडल वर्ल्ड तुम्हारी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। वांग जी, जो कि विंग के पीछे धीरे धीरे कदमों से चल रहा था, विंग को देखता हुआ वो उसकी बात सुन रुक जाता है। विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कदम बढ़ाता कह रहा था, वहाँ ऐसे कोई फालतू के रूल्स नहीं हैं और अगर कोई किसी की लाइफ में ज़्यादा नोज़ी बनने की कोशिश करे ना तो अपने तरीके से हम उसे हैंडल भी कर सकते हैं बिना किसी बेवजह के रूल की चिंता किए। पता नहीं तुम। विंग बोलते हुए रुक जाता है जब वो पाता है कि वांग जी उसे फॉलो नहीं कर रहा। विंग मुड़कर वांग जी को देखता है जो कि कुछ कदमों की दूरी पर रुक गया था और उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था जो कि इस समय समझना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर विंग कुछ गलत है वांग जी के साथ ये ज़रूर महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी से सॉफ्टली पूछता है, लंजा क्या हुआ, तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? वांग जी अपने धीरे से नज़र झुका लेता है, उसकी मुट्ठी उसकी बीच एंड पर टाइट थी। विंग आंसर पाने की लुक से उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों पर इस समय वांग जी का आंसर उसे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर तभी वांग जी को अपनी उस कसी मुट्ठी पर किसी का वार्म हैंड फील होता है। वो नज़रें उठाकर पर्सन को देखता है जिसका अंदाज़ा उसे था कि ये कौन हो सकता है। लंचन चंद समाइल देकर विंग से कहते हैं, मास्टर वे, वांग जी को अभी क्लैन के कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, आप जाकर आराम करें। ऐसा कह वो वांग जी की ओर नोट करता है और वो दोनों वहाँ से विंग से डिफरेंट दिशा की ओर चलने लगते हैं। विंग उन्हें जाता हुआ देख रहा था, मन में कई सारे सवाल लिए, क्योंकि आज वांग जी उसे कुछ अलग सा लग रहा था। अगर किसी और से ये सवाल पूछा जाए कि आज वांग जी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं तो वो आंसर नहीं भी देगा, क्योंकि उनके लिए वांग जी सेम ही है, कोई उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं। पर विंग के लिए सेम नहीं था। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो बदला है, पर क्या, क्यों और कब? कहीं उनके लास्ट टाइम जिंगशी में जो बात हुई उसकी वजह से तो नहीं। पर विंग ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और जो भी कुछ कहा वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता वांग जी विंग की हालत के लिए खुद को गिल्टी फील करे, अपनी परवाह किए बिना उसकी फालतू में चिंता करे। और अगर इस बात के लिए वांग जी चेंज हुआ है तो फिर जेवुजुन का बिहेवियर उसे चेंज क्यों लग रहा? उसका उससे बात करना, वो स्माइल, सब सेम होते हुए भी सेम नहीं। कहीं यहाँ शीजे को हक किया इस वजह से तो नहीं? कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा? ये दोनों भाई। विंग साय करता है। विंग एक बड़े से पत्थर पर बैठा ये सब सोच रहा था। वहाँ नीचे एक नदी बह रही थी और उसके आगे पहाड़ था। यहाँ का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा था, माइंड रिलैक्सिंग, पर विंग अपने माइंड को चाह कर भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा था और इस अनदेखे नॉट श्योर बदलाव को फील करके इसके बारे में सोच रहा था। सूरज ढल चुका था। लैंड के गेस्ट रूम में जंग फैमिली इवनिंग टी पी रही थी। तभी जंग चैंग अपने टी के कप को नीचे रख अपनी मदर को देख पूछता है, मदर, क्या आपने विंग से ऐसा कहा है कि यहाँ 3 महीने बाद मैडिंग सेरेमनी में जब महागुरु आएंगी तो वो उसे अपने वर्ल्ड वापस भेज देंगी? मैडम अपने कप को एलिगेंट से नीचे रखते हुए कहती है, हाँ। वो चैंग को देखती है जो अभी भी उसे क्वेश्चन लुक से देख रहा था, तो कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, विंग के गुस्से आने से पहले ही मैंने उसे ये बता दिया था ताकि वो अपनी दुनिया में जाने की चिंता को छोड़ हमारी इस दुनिया को समझे, उसे समझे। चैंग साय करता है और कहता है कि पर पहले वो खुद को तो समझ ले।
इस पर जंग कपल एक दूसरे को देखते हैं और फिर चैंग को देखते हैं। चैंग उन्हें उसकी और विंग की बीच हुई बात को बताता है, जिसे सुन मैडम यू हल्का मुस्कुरा देती हैं, जिस पर चैंग उन्हें पूछता है कि वो ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं। इस पर मैडम यू कहती है कि वो सिर्फ विंग के वर्ड्स पर जा रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी जो इमोशंस का सैलाब उठ चुका है, उसे उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चैंग अपनी आई रोल करता हुआ कहता है कि वो इडियट इस पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। अपनी बेटी की बात सुन जंग फैमियन कहते हैं कि कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। मैडम यू भी उनसे एग्री करती हुई अपनी टी पीना कंटिन्यू करती हैं और चैंग भी मुंह बनाता हुआ ये सोचते हुए कि काश वो इडियट सही टाइम पर खुद की फीलिंग्स को रियलाइज़ कर ले, टी पीता है अपनी। लेकिन सिर्फ जंग फैमिली ही नहीं थी जो कि विंग के बारे में बात कर रही थी। इस लैंड क्लैन के एक और रूम में विंग के बारे में बातें हो रही थी, जो और कोई नहीं मैडम लैंड और लान यांग कर रहे थे। मैडम लैंड दांत पीसते हुए कहती है, इस बेवुशन की जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है। एक मौका, बस एक मौका मिले मुझे तो मैं इस वेवभूषण की जुबान के साथ साथ इसके ज़्यादा उड़ रहे पंख भी काट दूंगी। फिर उसे पता चलेगा कि एक सबमिसिव अल्फा की ओमेगा की क्या औकात होती है। तभी लान्यांग कुछ सोचता हुआ बोलता है, मदर क्या आपको सच में लगता है कि वेवभूषण एक ओमेगा ही है? मैडम लान्यांग की ओर देखती है जैसे वो भी अपनी नज़रों से सेम क्वेश्चन कर रही हूँ। लान्यांग कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि जब एक ओमेगा अपनी अल्फ़ा के रट के फेरामोन्स के प्रभाव में आता है तो उसके फेरामोन्स ना चाहते हुए भी बदलते हैं। पर जब वो मुझे जंगल में मिला, मुझे उस पर ऐसा कोई भी फेरामोन फील नहीं हुआ, बस एक हल्की सी खुशबू थी, काम सूदिंग, सिर्फ एक खुशबू बिना इमोशंस की। सिर्फ चिंता उसके चेहरे पर थी, पर फेरामोन्स। और सबसे बड़ा सवाल, ये वीक क्लैन है कौन सा क्लैन? मैं इन 2 सालों में कई छोटे बड़े क्लैन्स में गया हूँ, पर इस क्लैन का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं था। और सबसे अजीब, उसके बाल। ऐसा कौन सा क्लैन है हमारी दुनिया में जो अपने कंधे तक बालों को रखता है? आपको ये सब अजीब नहीं लगता? इस पर मैडम लैंड कहती हैं, लगता है, इसलिए पहले दिन से ही मैं बेभूषण के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हूँ। पर कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, जैसे कोई जानबूझ के मुझे उसके बारे में पता नहीं लगाने दे रहा। तभी लान्यांग कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, वो ओमेगा है या अल्फ़ा या कुछ और, मैं पता कर लूँगा। लान्यांग एक समझ के साथ ये कहता है और मैडम लैंड एक डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं, और उसके क्लैन का राज मैं देख लूँगी। और इस तरह से शाम रात में बदल जाती है और सब लोग अपने काम से फ्री होकर डिनर करने के बाद सोने चले जाते हैं। पर कोई था जो कि अभी तक नहीं सोया था, जिसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, लंच अभी तक क्यों नहीं आया? वो तो टाइम का इतना पक्का है। वैसे अभी 9 बजने में टाइम है, वो आ ही रहा होगा। विंग थोड़ी देर चुप होकर फिर से कहता है, क्या उसने खाना खाया होगा? वैसे चैंग ने कहा था कि उसे पता है कि आज मैं जंग फैमिली के साथ डिनर करने वाला हूँ, तो उसने कर लिया होगा डिनर। विंग ऐसे ही खुद से बातें कर लंजा का वेट कर रहा था। क्यों उसे नहीं पता, शायद वो उसकी सेहत के लिए कंसर्न है। हाँ, इसीलिए ही वो ऐसे खुद को समझाता हुआ बेसब्री से उसका वेट किए जा रहा था। पर जब 9 बजने के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद वांगजी नहीं आया तो उसका सबर जवाब दे गया। वो वांगजी की तलाश में जिंगशी से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी 2 लैंड डिसाइपल उसे रोककर अंदर जाने को कहते हैं। जब विंग उन्हें बताता है कि वो लंजा को ढूंढने जा रहे हैं, इस पर वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि सेकंड प्रिंस नाइट पेट्रोलिंग पर हैं, इसलिए वो बेफिक्र होकर सो जाए। ये सुन विंग जिंगशी में वापस आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, कब से वो लंजा का वेट कर रहा है और वो बिना बताए नाइट ड्यूटी पर चला गया। विंग बेड पर लेट जाता है और इधर उधर करवटें लेने लगता है। धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो वांगजी के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। दूसरी ओर वांगजी फुल मून को देखकर कहता है, गुड नाइट विंग एंड आई एम सॉरी। हे गाइस, तो आज का पार्ट यही एंड होता है। तो क्या लगता है आपको आज के पार्ट के बारे में? क्या विंग जो फील कर रहा है वांगजी का बदलाव सही है या गलत? वांगजी ने सॉरी क्यों बोला? और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।